परिवार की लड़ाई ज़ाहिर बात है कि दौलत इसमें नज़र आई, क्योंकि लगातार जब नाम जो है कल्पना सोरेन का सामने आया, जो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की पत्नी है, तभी से आपस में मतभेद उभरना शुरू हो गए। सीता सोरेन ने खुलकर बोल दिया कि मैं उनको जो है एज ए सीएम एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बहुत सारे विधायक संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से पहले जब हैदराबाद के लिए रवाना हुए उस समय 35 हुए, उसके बाद फिर कुछ लोग और पहुँचे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही लगातार ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपस में भी फूट की स्थिति है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। यहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन ने अब अपनी कुर्सी यहाँ पर चंपई सोरेन को दे दी है। कल उन्होंने यहाँ पर शपथ ली और शपथ लेने के बाद उनका यहाँ पर बयान सामने आया कि जो भी यहाँ पर हेमंत बाबू ने झारखंड में अच्छे कार्यों को प्रगति दी है, अब उसको लगातार वो यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और लगातार देखा गया कि क्या इस फैसले के बाद झारखंड में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि सीता सोरेन को ये पद यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन परिवार के किसी भी व्यक्ति को ये पद यहाँ पर नहीं दिया गया। इसके बाद लगातार नाराजगी खुलकर सामने तो नहीं, लेकिन देखा जाए वो वीडियोस देखी जाएं जहां पर चंपई सोरेन और सीता सोरेन साथ में खड़े हैं, जहां पर सभी यहां पर विधायक खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी यहां पर साफ दिखाई देती है कि सीता सोरेन के हाथ से जो ये पद गया है, कहीं ना कहीं उनको इसका दुख नजर आ रहा है। यही चीज़ें हमने कहीं ना कहीं राजस्थान में देखी थी कि उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जब भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया तो वसुंधरा राजे किस तरीके से नाराज हुई थी, क्योंकि वो बीजेपी की कद्दावर नेता हैं। यहाँ पर सीता सोरेन के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है और उनकी नाराजगी साफ झलकती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। बीजेपी लगातार घात बनाकर बैठी है कि किस तरीके से यहाँ पर JMM की सरकार गिराकर अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहते हैं कि जैसा बिहार में उन्होंने किया, महाराष्ट्र में उन्होंने किया, वैसा ही वो यहाँ पर भी करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कई सारे सवाल और कई सारे विवाद यहाँ पर हैं। क्या सीता सोरेन यहाँ पर नाराज हैं? क्या यहाँ पर चंपई सोरेन सीएम बनने के बाद भी क्या बगावत का सामना यहाँ पर कर सकते हैं? क्या यहाँ पर JMM के जो विधायक हैं, क्या वो भी इस फैसले से नाराज हो सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ कुर्सी परिवार को जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर चंपई सोरेन को दी गई। लेकिन चंपई सोरेन का योगदान यहाँ पर देखा जाए तो JMM के हिसाब से उनका योगदान भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर है, JMM को खड़ा करने के लिए, स्थापित करने के लिए और साथ ही साथ पार्टी को चलाने के लिए। यानी देखा जाए तो यहाँ पर पेच दोनों जगह फंसा हुआ नजर आ रहा है। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहला सवाल लेंगे कि क्या सीता सोरेन यहाँ पर नाराज हैं? क्या ये जो पद था, क्या परिवार में जाना चाहिए था हेमंत सोरेन और जो विधायक दल की जो मीटिंग हुई, क्या इसमें ये जो फैसला है ये गलत था कि सही था? देखिए, बिल्कुल परिवार की लड़ाई ज़ाहिर बात है कि दौलत इसमें नज़र आई, क्योंकि लगातार जब नाम जो है कल्पना सोरेन का सामने आया, जो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की पत्नी है, तभी से आपस में मतभेद उभरना शुरू हो गए। सीता सोरेन ने खुलकर बोल दिया कि मैं उनको जो है एज ए सीएम एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं बगावत कर दूंगी। और यही वजह थी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए, क्योंकि बसंत सोरेन जो उनसे छोटे भाई हैं वो भी यही बात कह रहे थे कि तो परिवार को बचाने के लिए मेरे ख्याल में कि चंपई सोरेन का नाम सामने आया, क्योंकि चंपई सोरेन एक बहुत सीधे साधे साधारण से व्यक्ति रहे हैं और कभी भी पार्टी के खिलाफ उनका बयानबाजी रही नहीं है। और सबसे खास बात की वो जो शिबू सोरेन हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। 90 के आसपास जब झारखंड को अलग करने का पूरा मूवमेंट चला तो उस समय वो शिबू सोरेन के साथ हो गए। 1991 में चुनाव लड़ते हैं और जो उपचुनाव होता है उसमें वो जीत दर्ज करते हैं। वहाँ के जो मशहूर सांसद हैं उनकी पत्नी को चुनाव में हराते हैं। तो उसके बाद से लगातार उन्होंने कई मूवमेंट में हिस्सा लिया। 2000 के आसपास जब झारखंड बनता है तो वहाँ पर उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद वो जो सरकारें बनती हैं जिसमें शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री बनते हैं, उन सरकारों में वो मंत्री बनते रहे हैं और अगर अभी भी देखें तो अभी भी मंत्रालय संभाल रहे थे। तो ये चंपई सोरेन है जो बड़ी खामोशी के साथ में अपना काम करते हैं, बड़े जो है अनोखे अंदाज में अपना काम करते हैं। ये कहा जाता है कि वो उनके अंदर ईमानदारी बहुत ही जो उनका सबसे मजबूत पक्ष है कि बहुत ईमानदार हैं। और सबसे बड़ी बात कि सोरेन परिवार के लिए बहुत ज़्यादा उनका
जो रुख है वो लचीला रहा है, बहुत ज़्यादा उनके साथ में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन है। और तमाम जो सियासी जानकार हैं वो यही बात कह रहे हैं कि भाई उनको इसीलिए बनाया गया है ताकि अगर कल हेमंत सोरेन जेल से वापस आए तो इस्तीफा देने में आसानी हो सके, क्योंकि जो एक बार सीएम बन जाता है फिर इस पद से हटना नहीं चाहता। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। और साथ में आपने जो पूछा है कि परिवार को जो जिस तरह की स्थिति है उसमें बाकी सीता सोरेन की बात करें या फिर हम बसंत की बात करें या फिर हम जो है कल्पना सोरेन की बात करें, आपस में जो मतभेद हैं वो लगातार उभर के सामने आए, क्योंकि ये तो साबित हो गया कि कल्पना का नाम आने के बाद सीता सोरेन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की तो ये ज़रूर लगा कि परिवार में आपस में अब बहुत ज़्यादा फूट पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा आपस में जो है दूरियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अगर मौके इस वक्त को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ये फूट जो है बड़े स्तर पर ना आ जाए, कहीं जो आपस की जो बगावत है वो एक और तरह से सामने ना आ जाए, क्योंकि सीता सोरेन अभी भी बहुत खुश नहीं है। तो क्या सीता सोरेन से संपर्क यहाँ पर भाजपा साध सकती है? क्या सीता सोरेन की नाराजगी देख यहाँ पर जहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने का इंतजार कर रही है झारखंड में, क्योंकि हेमंत सोरेन ने लगातार कई बार यहाँ पर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सारी बात कही है, तो क्या मौके में है बीजेपी यहाँ पर कि सीता सोरेन के साथ संपर्क साध के यहाँ पर बिहार वाला खेल खेला जाए? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए तो हमेशा से मौके की तलाश में बीजेपी रहती है, कैसे थोड़ा सा मौका मिले और वो वहाँ पर अपनी सरकार बना ले। चाहे आप महाराष्ट्र देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, कर्नाटक देखिए और बिहार अभी हाल ही का एग्जाम्पल है वो देखिए। तो यहाँ पर बीजेपी तो हमेशा यही चाहत में रहती है कि जहाँ पर उनकी सरकारें नहीं हैं और एक संभावना अगर कहीं से बनती है तो उसके ऊपर वो काम करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जेएमएम के पास अगर 29 विधायक हैं तो बीजेपी के पास भी 26 के आसपास विधायक है और बहुत क्लोज है यानी कि जेएमएम के। तो ऐसे में क्या जो कंपटीशन की जो लड़ाई है और जो फ्लोर टेस्ट के लिए जो बात की जा रही है, अगर उसमें कुछ बड़ा गुणा भाग होता है, क्योंकि कई जो विधायक हैं वो अभी भी जेएमएम के अंदर खाने से खबरें हैं कि वो नाराज़ हैं और लगातार उनकी नाराज़गी निकल के सामने आ रही है। एक जो उनके विधायक है लेमरन, उन्होंने तो इस्तीफा भी दे दिया है। तो ऐसे में ये बात कही जा रही है कि बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है और बड़ा जो कह सकते हैं कि सत्ता का जो मौका है उसको हासिल कर सकती है, क्योंकि लगातार झारखंड की सत्ता पर उसकी पहले से नजर रही है। कांग्रेसी जो कह सकते हैं कि विधायक थे उनको तोड़ने का प्रयास पहले भी हो चुका है और ये बात कही जाती रही है कि बीजेपी जो है सरकार को बदलकर वहाँ पर अपनी सरकार स्थापित करना चाहती है। और लोग जो है खासकर जेएमएम के यही बात कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन झुके नहीं, इसीलिए ईडी ने उनको पकड़ लिया और इसीलिए वो जेल के अंदर हैं। तो ये बात तो साबित है कि बीजेपी की जो चाहत है, मंशा है, वो झारखंड में अपनी सरकार बनाने की है। तो यहाँ पर आपने बोला कि बीजेपी की जो मंशा है यहाँ पर झारखंड में सरकार बनाने की है, तो क्या सीता सोरेन समर्थन, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर कहने की उनकी नाराजगी है, तो क्या बीजेपी यहाँ पर चाहेगी कि कुछ विधायकों को यहाँ पर तोड़ा जाए? अगर सीता सोरेन का भी साथ ना मिले तो क्या और भी विधायकों के साथ संपर्क करके यहाँ पर कोई बड़ा खेल खेला जा सकता है? जाहिर बात है, और बीजेपी के लिए पहले ही ये बात कही जाती रही कि विधायकों को तोड़ना, खरीदना और तमाम चीज़ें करना वो बीजेपी की फितरत है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं यही बात कहते रहे, खासकर कांग्रेस पार्टी ने तो हर बार इस बात को कहा है। तो ऐसे में बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विधायक संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से पहले जब हैदराबाद के लिए रवाना हुए उस समय 35 थे, उसके बाद फिर कुछ लोग और पहुंचे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही लगातार ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपस में भी फूट की स्थिति है, आपस में भी जो है चंपई सोरेन को लेकर जो एक माहौल बनना चाहिए था वो माहौल नहीं है। तो ऐसे में सीता सोरेन भी एक बड़ा कह सकते हैं चेहरा बनकर उभर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में जेएमएम को भी एक अपना चेहरा चाहिए। तो क्या वो सीता सोरेन है, क्या वो कल्पना है, या फिर वो बसंत है, या फिर चंपई सोरेन ही एक बड़ा चेहरा रहने वाले हैं? इसको लेकर लगातार अब जो है बातें उभर के सामने आएंगी, क्योंकि बीजेपी वहां पर 11 सीटें जीते हुए और ऐसे में बीजेपी की जो नजरें हैं, निगाहें हैं, वो 14 की 14 सीटों पर लगी हुई हैं। हेमंत सोरेन के जाने के बाद ये स्थिति कमजोर हुई है जेएमएम की। तो ऐसे में क्या बीजेपी ये बार करती हुई नजर आएगी कि 14 की 14 सीट अपने कब्जे में तो ले ही, साथ में जो राज्य सरकार है उसके ऊपर भी अपना कब्जा जमाती हुई नजर आए, क्योंकि जो अब कह सकते हैं विधायकों में जो असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, उनको अपने खेमे में मिलाकर सरकार को गिरा दिया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर इस फैसले के बाद भी कहा जा रहा है सीता सोरेन के साथ साथ कई सारे विधायक भी इस फैसले के साथ नहीं हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या बीजेपी यहाँ खेल खेलती नजर आ सकती है या फिर बीजेपी के इस खेल को फ्लॉप करती हुई यहाँ पर जेएमएम के नेता नजर आएंगे और लगातार यहाँ पर झारखंड में नजर बनी रहेगी कि हेमंत सोरेन के बाद सरकार में स्थिरता रहेगी या फिर परिवार में बगावत होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।